बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये रैंक ऑफ ए टेंसर है। इसके बाद हम एक एग्जांपल और थ्योरम को भी साथ ही डिस्कस करेंगे। तो रैंक को पहले भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं, इसमें थोड़ी सी मज़ीद जो है वो बात करेंगे कि रैंक इज़ डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ इंडिसेस अटैच्ड टू इट। अब ये देखें, हम जो है वो टेंसर के साथ जो है वो इंडिसेस को यूज़ करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट्स को यूज़ करते हैं, सबस्क्रिप्ट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इंडिसेस हैं, इंडेक्स की जमा। तो जितने इंडिसेस लगे हुए होंगे उतना ही उसका रैंक है। जैसे हमारे पास जो है वो वेक्टर के ऊपर एक जो है वो इंडेक्स हम यूज़ करते हैं, तो उसका रैंक जो है वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो एंड सो ऑन। तो रैंक इज़ डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ इंडिसेस अटैच्ड टू इट। ठीक है, जितने उसके साथ इंडिसेस अटैच करेंगे उसके वो इक्वल होगी। दूसरा ये है कि उसके कंपोनेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए टेंसर। एक टेंसर है, उसके अगर हमें पूछा जाए कि इसके कंपोनेंट्स कितने होंगे, कितने इसके जो है वो, जैसे वेक्टर है, वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो एक टेंसर के जो है वो कितने कंपोनेंट्स, लेकिन एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स स्पेस के अंदर होते हैं। टेंसर, जनरल टेंसर के अंदर उसके n कंपोनेंट्स होते हैं। जनरल टेंसर के अंदर उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, n कंपोनेंट्स होते हैं। बहरहाल आपने क्या करना है कि जितनी डायमेंशन है, ठीक है, जितनी डायमेंशन है वो और उसकी पावर जो है वो रैंक, वो क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कहलाएगा। इसी तरह रैंक ऑफ ए टेंसर जो है दैट गिव्स द नंबर ऑफ मोड ऑफ चेंजेस। ठीक है, ये क्या देता है, नंबर ऑफ मोड ऑफ चेंजेस को डिफाइन करता है वे फिजिकल क्वांटिटी व्हेन पासिंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। यानी कि जब हमारी ट्रांसफॉर्मेशन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में होती है तो बेसिकली रैंक जो है वो डिफाइन करता है कि इसके नंबर ऑफ मोड्स ऑफ चेंजेस कितने हैं। ठीक है, विच इन रोटेशन रिलेटिव टू दी फर्स्ट। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं ये हम शुरू में बात करके आए, कार्टेशियन के अंदर भी बात की कि ये विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन हम बात करते हैं। क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन। इसी तरह ये है कि ए क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज व्हेन द एक्सिस आर रोटेटेड इज ए स्केलर और ए टेंसर ऑफ रैंक 0। यानी कि जब उसको रोटेट करें तो उसके अंदर कोई चेंज ना आए तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये स्केलर है या टेंसर ऑफ रैंक 0 है। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स डज ए टेंसर ऑफ रैंक 5 हैव इन स्पेस ऑफ 4 डायमेंशंस। ठीक है, कितने कंपोनेंट्स जो है वो होंगे जिसका रैंक जो है वो 5 है और डायमेंशन क्या है, डायमेंशन 4 है। अब यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले में आप क्या करो कि इसकी वैल्यू को जो है वो रिप्लेस कर दो। मसलन इधर ही आप इसकी वैल्यू में रिप्लेसमेंट करें तो ये क्या आएगा, देखो रैंक इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन इज़ 4, डायमेंशन इज़ 4 डायमेंशन, और रैंक इज़ 5, तो 4 रेज़ टू पावर 5 आएगा। ठीक है जी, तो 4 रेज़ टू पावर 5 जो है वो किसके इक्वल होता है कि आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 1024, दैट इज़ 1024। तो ये है हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए टेंसर। एक टेंसर के जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, तो इसमें अगर जो है वो रैंक 5 है और उसकी डायमेंशन 4 है तो इसके जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बनेंगे वो 1024 बनेंगे। अब आगे जो है वो थ्योरम है कि थ्योरम के अंदर हमें ये प्रूव करना है कि ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए टेंसर आर 0 इन वन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दे आर 0 इन ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि अगर जो है वो तमाम कंपोनेंट्स एक टेंसर के एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर 0 हैं तो वो तमाम कंपोनेंट्स जो है वो सिस्टम्स के अंदर वो 0 ही रहेंगे। इस चीज़ को हम यहाँ पे जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, प्रूव करना चाह रहे हैं।
अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेंसर कंसिडर करेंगे और उसके कंपोनेंट्स को ज़ीरो करेंगे, ठीक है। और टेंसर जो है वो डेफिनेटली आप लोगों ने क्या करना है, दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर उसकी जो है वो कंसिडर करके उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखनी है, और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से ही हमें पता चलेगा कि इस ये जो है वो रिज़ल्ट। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ, अब प्रूफ में ये देखें, प्रूफ दैट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए टेंसर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, एक टेंसर लेट करते हैं और मिक्स टेंसर कंसिडर कर लेते हैं ए। अब इसके ऊपर जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, ये पहले हम बात करके आ चुके हैं, वो कंट्रा पॉजिटिव लिखे जाते हैं, और नीचे जो लिखे जाते हैं वो कोवेरिएंट के मुताबिक होते हैं। दोनों लिखे हुए हों तो इसको मिक्स्ड कहते हैं। ऊपर हम आर्थ तक ले चलते हैं, I1 I2 I3 अप टू IR। नीचे जो J है उसको S ऑर्डर जो है वो ले चलते हैं, J1 J2 J3 अप टू JS। ये हमारे पास क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं ऑफ ए टेंसर। बी दी कंपोनेंट्स ऑफ ए टेंसर in the coordinate system, in the coordinate system x1 x2 x3 up to xn। इसी तरह इसके करस्पॉन्डिंग हमने जो है वो क्या कंसिडर करना है, बार के अंदर भी ये टेंसर जो है वो लेके आएंगे। तो लेट ए बार P1 P2 P3 अप टू PR, ये R तक हमने लिखा था, PR एंड PQ Q1 Q2 Q3 अप टू QS। ये भी कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये बार वाले सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। बी दी करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, बी दी corresponding components in the coordinate system x bar 1 x bar 2 x bar 3 x bar n। The transformation equation is। अब इसकी अगर हम जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखें तो वो क्या लिखी जाएगी स्टूडेंट्स, इसमें मैं जो है वो a बार P1 P2 P3 so on PR Q1 Q2 Q3 QS इज इक्वल टू, इसी तरह ये हमारे पास क्या आएगा, A और I1 I2 I3 IR J1 J2 J3 JS, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो कंट्रा पॉजिटिव हैं उनको कंट्रा पॉजिटिव के मुताबिक लिखना है, और कोवेरिएंट को कोवेरिएंट के मुताबिक जो है वो हम लिखेंगे। अब यहाँ पे ये देखें, बार के लिए आप जो है वो बार ऊपर यूज़ करेंगे, पार्शियल x बार P1 ओवर, इधर से जो है वो I1 आएगा, पार्शियल x I1 पार्शियल x बार P2 ओवर पार्शियल x I2 पार्शियल x बार P3 ओवर पार्शियल x I3 सो ऑन पार्शियल x बार PR ओवर पार्शियल x IR। फिर हमने क्या करना है, x ऊपर होगा,
एक्स बार नीचे होगा, ये J1 वाली वैल्यू ऊपर होगी और उधर Q1 वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास नीचे आएगी, लिखेंगे इधर ही, ठीक है जी। और इसको मैं थोड़ा सा आगे ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। ये हमारे पास A, I1, I2, I3 अप टू IR था, ये J1, J2, J3 अप टू JS था। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शल एक्स J2 ओवर पार्शल एक्स बार Q2, ठीक है, एंड सो ऑन पार्शल एक्स JR ओवर पार्शल एक्स बार QS, ठीक है जी। ये क्या है, ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ये इसकी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। अब आप इस रिजल्ट को देखें तो वो कहता है कि अगर कंपोनेंट्स किसी टेंसर के वो क्या कर दिए जाएं, ज़ीरो कर दिए जाएं, तो अब यहाँ पे ये देखें, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, इस टेंसर के ये कंपोनेंट्स हैं। इसको अगर हम जो है वो ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें, इसको किसके इक्वल पुट कर दें, ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें। जब ये ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये सारी टर्म ज़ीरो होके ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये बात फिर प्रूफ, आपने इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करके इसको आगे आपने ज़ीरो के इक्वल लिख लेना है, तो ये फिर बात जो है वो प्रूफ हो जाएगी। आप इसे कह सकते हैं hence if all the components of a tensor are zero in one coordinate system they are also zero in all coordinate systems। यानी कि जब अगर आप इसको आप ज़ीरो लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई होके ये भी क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो है रैंक ऑफ ए टेंसर क्या होता है। रैंक हमने एक एग्जांपल में फाइंड भी किया और उसके बाद जो है ये प्रूव किया कि अगर कंपोनेंट्स किसी टेंसर के एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ज़ीरो हों तो वो तमाम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर ज़ीरो ही होते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो अलजेब्रा ऑफ टेंसर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।